राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जीवन वही सफल है जिस जीवन में लक्ष्य भगवत प्राप्ति का होता है और उस सुंदर लक्ष्य की प्राप्ति होना ही जीवन की सफलता है। हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है उस शरीर को चरम शरीर कहा गया है शास्त्रों में। चरम शरीर का मतलब वही आखिरी जन्म है, आखिरी शरीर है। अर्थात उसके बाद भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। जिस शरीर से भगवत दर्शन, भगवत अनुभव, साक्षात भगवत स्वरूप जीवन के मात्र केवल एक जीवन के ही नहीं, जन्म जन्मांतरों के मार्गदर्शक के रूप में सद्गुरु जन मिल जाएं, सद्गुरुओं के स्वरूप में ही भगवत दर्शन का लाभ जिन जीवों को मिल जाए, वही चरम शरीर है, वही आखिरी शरीर है, वही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। लेकिन यह कृपा सबके ऊपर नहीं, किन्हीं किन्हीं जीवों के ऊपर श्री ठाकुर जी की यह कृपा होती है। कबहू क करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के श्री प्रभु कृपा करके ही यह शरीर मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म में भी जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, ये किन्हीं किन्हीं जीवों के जीवन में दिखाई पड़ता है, सबके जीवन में नहीं। तो चरम शरीर किसी को मिला है तो बस उसके बाद भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान तृतीय स्कंद में श्री कपिल भगवान ने तृतीय स्कंद में जिस समय माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है, श्री भगवान के 24 अवतारों में से एक श्री कपिल भगवान का अवतार, तो वहाँ ये चरम शरीर का लक्षण, बहुत सुंदर लक्षण श्री कपिल भगवान ने कहा है। देहम न तम न चरम स्थित मुत्थितम वा, सिद्धो विपश्यति यतोद्यगमवत् स्वरूपम, देवादुपेत मत देवावशादपेतम, वासो यथा परिकृतम मदिराम मदांध। चरम लक्ष्य, चरम शरीर की क्या पहचान है? जैसे वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध, जैसे कोई शराबी व्यक्ति होता है जो शराब आदि पीने के, नशा करने के बड़े आदी होते हैं, उनको यदि थोड़ी देर के भी लिए नशा उतर जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है फिर से नशा किया जाए। किसी को किसी चीज़ का नशा होता है, किसी को किसी चीज़ का, और ऐसे ऐसे भी नशेबाज होते हैं कि नशा करके वो कहाँ पड़े हैं, उनका नाली में मुंह है कि वो अच्छी शैया पे पड़े हैं या पत्थरों पे पड़े हैं या वर्षा हो रही है या बहुत तीक्ष्ण धूप है। उनको किसी चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं रहता, इतना नशा में एकदम अंधे हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनका शरीर किस स्थिति में पड़ा हुआ है या उसकी क्या स्थिति हो रही है, भोजन किया है नहीं किया है, जो बड़ी जिनकी नशे की आदत होती है। तो श्री कपिल भगवान कह रहे हैं जैसे नशा करने वाले को कुछ पता नहीं होता, उसको अपना देहानुसंधान नहीं होता है,
कि उसकी क्या स्थिति हो रही है। मदिरा मदांध, एकदम मदिरा के नशे में एकदम अंधा है। तो ऐसी जिसको भगवत प्राप्ति होने वाली है। देहम न तम न चर्म स्थित मुत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतोद्यगमत वत्स्वरूपम देवादुपेत मत देवावशादपेतम। तो श्री कपिल भगवान कह रहे हैं जिसको जिसको भगवत प्राप्ति होने वाली है, जिसका चरम शरीर है, उसकी भी यही स्थिति होती है कि उसको देहानुसंधान नहीं रहता है। ये एक उदाहरण के द्वारा श्री कपिल भगवान समझा रहे हैं कि मदरा मदांधम, खैर मदिरा का नशा तो बेकार नशा है, लेकिन बोले जब एक साधारण नशे वाले की यह स्थिति हो सकती है तो जिसके जीवन में चरम लक्ष्य, जिस शरीर से उसको भगवत प्राप्ति होने वाली है, फिर उसको संसार का ज्ञान कैसे रह सकता है। जब एक छोटा सा नशा, एक साधारण सा नशा ही आदमी को अपना अनुसंधान मिला देता है, स्वयं की विस्मृति करा देता है, तो जहाँ श्री ठाकुर जी की स्मृति रहेगी वहाँ देहानुसंधान। भगवत स्मृति वाले की सबसे बड़ी पहचान है कि उसको देहानुसंधान नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी पहचान बताई है श्री कपिल भगवान ने, और कहा वही चरम शरीर है, वही अंतिम शरीर होगा उसका, उसके बाद सीधे भगवत प्राप्ति। तो जब तक जैसे शराबी शराब के नशे में रहता है, ऐसी जब शरीर की मन की स्थिति हो जाए कि जहाँ भगवत स्मृति के अलावा, जहाँ शरीर के द्वारा क्रिया भी श्री ठाकुर जी की हो रही हैं, श्री भगवान के लिए ही हो रही हैं, और मन से स्मरण भी उन्हीं का हो रहा है, ये चरम शरीर वाले की पहचान है। देहम तम न चरम स्थित मुत्थितम वा। तो समझ लेना चाहिए कि वह अंतिम जन्म है, इसके बाद भगवत प्राप्ति होगी। और ऐसी स्थिति होती है तभी जाकर सभी वासनाएं, हमारी कामनाएं, इच्छाएं, जो इच्छाएं हमें कामनाएं संसार में घुमाती हैं, जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक न कोई कामना जा सकती है, न वासना जा सकती, न कोई इच्छा जा सकती है। कामना, वासना, इच्छाएं केवल यही स्मृति, जब तक आत्मविस्मृति नहीं होगी तब तक कामना वासना जा ही नहीं सकती हैं। जब तक स्वयं की स्मृति है तब तक इच्छाएं भी रहेंगी, कामनाएं भी रहेंगी, और उन कामनाओं के साथ वासनाएं, सब एक दूसरे से सबका संबंध है। तो जो कपिल भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत जी में कि ये चरम शरीर की पहचान है कि जहाँ सब चीज़ों की विस्मृति हो जाए और शरीर से और मन से, शरीर से क्रिया भी भगवान के लिए हो और मन से स्मरण भी भगवान के लिए हो। समझ जाओ अभी ये हमारा चरम शरीर है। ये चरम शरीर को पहचानने की एक मापदंड बहुत सुंदर बताया श्री कपिल भगवान ने। धीरे धीरे आत्मविस्मृति, संसार की विस्मृति होने लग जाए और अखंड रूप से श्री भगवान का स्मरण रहने लग जाए, वही चरम शरीर है। अब उसके बाद कोई शरीर मिलने की कोई संभावना नहीं है, अर्थात सीधे भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, जो द्वार है, वो खुल चुका है। तो यही सब लक्षण हैं जो बताते हैं कि शरीर चरम है, अथवा अभी यह जीव और 84 लाख योनियों में अभी भटकेगा कि नहीं, इसकी एक बहुत सुंदर पहचान बताई है। और यही वेदस्तुति में यही बात कही है, तदनुपथम कुलायम इदम आत्मस्वरित प्रियवत चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते आत्मनि च। प्रभु, यदि ये शरीर आपकी ओर चल रहा है, इस शरीर की गति यदि आपकी ओर है, चाहे वो आपके नाम स्मरण के द्वारा है, चाहे वो भगवत भागवत सेवा के द्वारा है, चाहे वो किसी भक्ति की सेवा के द्वारा है, अर्थात इस शरीर की गति, इस शरीर का प्रभाव यदि आपकी ओर है, तदनुपथम कुलायम इदम आत्मस्वरित प्रियवत चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते आत्मनि च। यदि यह शरीर आपकी ओर चल रहा है, इसकी गति यदि आपकी ओर हो रही है, तो त्वयि हिते आत्मनि च, ये शरीर सुहृद भी है, आत्मनि च, ये आत्मा भी है, ये आपका प्रिय भी बन जाएगा, ये आपकी आत्मा भी बन जाएगा। इसलिए भक्तों का जो शरीर है, भक्तों का संबंध श्री ठाकुर जी से ऐसा होता है कि आत्मनि च, इसका बड़ा सुंदर प्रमाण है। श्री हरदास ठाकुर, जिनको
22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, लेकिन उनके शरीर पर न उनको कोई कष्ट हुआ, क्योंकि उनके सभी आघात स्वयं श्री भगवान ने अपने ऊपर ही झेल लिए, अपने ऊपर ही ले लिया। तो भक्तों का शरीर भी स्वयं भगवान ही हो जाते हैं, फिर उनको न किसी कष्ट का अनुभव होता है, न किसी समस्या का अनुभव होता है, क्योंकि वो और भगवान एक ही स्वरूप हो गए, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए स्वयं श्री भगवान ने कहा भवत तनु नाम, मेरे ही रूप में अथवा मेरा ही स्वरूप, मैं ही स्वयं भक्तों के रूप में अवतरित होता हूँ। ये वेद वाक्य है, वेदवाणी है, स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। वही मेरा शरीर है, वही आत्मा है, वही मेरा सुहृद है। इसलिए भक्तों का जो शरीर होता है, क्योंकि वो सदैव दिन रात अहरनिश रूप से, उनका व्यक्तिगत तो कुछ होता नहीं है, इसलिए भक्तों को लोग प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको उनका स्पर्श भी हो जाए या उनके मुख से कुछ वाणी सुनने को मिल जाए, लोग इसके लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप भगवत स्वरूप हो गया है। स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते आत्मनि च, वही मेरा सुहृद है, हितैषी है, और आत्मनि यानी वही मेरी आत्मा भी है। मेरे स्वरूप में और उसके स्वरूप में कोई भेद नहीं रह जाता, इतना एकत्व, वहाँ एकत्व वाला स्वरूप प्रकट हो जाता है। और हम जैसे लोग जो संसार में चल रहे हैं वो नारकीय गति है, शरीर का मतलब इंद्रिय मन आदि की गति किधर है उसी के अनुसार शरीर की भी स्थिति होती है। जिधर हमारी इंद्रियां जाएंगी, जिधर हमारा मन जाएगा, वैसा ही शरीर कार्य करेगा। मन ने कहा उठ के चलो, बहुत देर हो गई, तो शरीर अपने आप उठ के चल देगा। मन ने कहा अरे बड़ी देर हो गई यहाँ सुनते सुनते वही बात, क्या सुना जाए, अब वहाँ काम है, उठ के चल देना चाहिए। मन ने कहा अब खा लो, भोजन भूख लग रही है, तो तुरंत खाने के लिए उद्यम करने लगेगा। तो मन की स्थिति जहाँ है, मन के अनुसार ही शरीर सारे कार्य करता है। तो मन की स्थिति और इंद्रियों की स्थिति भक्तों की एक ही दिशा की ओर होती है, और हमारी मन की और शरीर की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति सदैव संसार में भटकती रहती है। तो इसलिए भक्तजन जो होते हैं उनका शरीर, आत्मा, सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि उनका सदैव अखंड रूप से मन का चिंतन श्री भगवान की ओर रहता है। तो ये चरम शरीर की बड़ी सुंदर पहचान और बड़ा सुंदर लक्षण श्री कपिल भगवान ने तृतीय स्कंद में कहा है। चरम शरीर का लक्षण यही है कि उससे सदैव और सतत रूप से चिंतन जो है वो श्री ठाकुर जी का ही रहेगा। शरीर के द्वारा सभी क्रियाएं, सेवाएं सब श्री भगवान के लिए ही होंगी। तो ये चरम शरीर की पहचान है। भक्तों का, महापुरुष जनों का चरम शरीर होता है। तो खैर भगवत प्राप्त जीव हैं, केवल भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवत भक्ति स्थापित करने के लिए धराधाम पर आते हैं और अपने लीला को करके फिर श्री भगवत धाम में उनका प्रवेश हो जाता है। तो महापुरुष जनों का, भक्त जनों का चरम शरीर होता है। उनको भटकने, हम हमारी तरह 84 लाख योनि में भटकने की उनको, वो तो साक्षात भगवत प्राप्त जीव हैं, भगवान के ही पार्षद, भगवान के ही स्वरूप इस रूप में महापुरुष जनों के, गुरुजनों के रूप में आते हैं। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज को जो चरित्र चल रहा है, आपका चरम शरीर अर्थात उसी जन्म में भगवत प्राप्ति 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, श्री भगवान 13 महीने तक श्री त्रिलोचन जी के यहाँ नौकरी किए हैं। स्वामी रूप से नहीं, नौकर के रूप में छिपे हुए रूप से रहे हैं, और 13 महीने तक श्री भगवत दर्शन, श्री ठाकुर जी का स्पर्श, उनके वचन, उनका दर्शन श्री त्रिलोचन जी महाराज को प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि भगवत सेवी, संत सेवी महापुरुष हुए श्री त्रिलोचन जी, और भगवत स्वरूप में नहीं आए, नौकर के रूप में आए, भेष बदल के आए, स्वरूप बदल के आए। अब अपना स्वरूप बदलने में, नाटकीय रूप धारण करने में तो बड़े पारंगत हैं। यदि अपना नाटकीय स्वरूप धारण कर लें तो उन्हें पहचान कौन सकता है, किसमें सामर्थ्य है कि वो उनकी इच्छा के बिना
उनके असली स्वरूप को पहचान जाए। नाटकीय रूप धारण करने में तो बड़े प्रवीण हैं, बड़े चतुर हैं, नटवर हैं, नटनागर हैं, और ऐसा स्वरूप श्री प्रभु ने बनाया कि देखने लायक ही नहीं बल्कि ध्यान करने लायक है। जिसका ध्यान किया जाए, जिस स्वरूप का बड़ा आनंद मिले। और ऐसा स्वरूप जब से श्री त्रिलोचन जी महाराज ने देखा है तो दिन भर तो उस स्वरूप का दर्शन करें और रात्रि में शयन भी करें तो उसी स्वरूप का ऐसा लगे कि अरे तुम सो क्यों रहे हो, अरे वो कहाँ है हमारा अंतर्यामी, उसका दर्शन किया जाए। एक क्षण को भी उस स्वरूप से नेत्र हटाने का चित्त श्री त्रिलोचन जी का नहीं होता है। बड़ा आकर्षण है कि है तो भले ही हमारा यहाँ सेवक, लेकिन इसमें आकर्षण इतना है कि इसका मुंह देखे बिना रहा नहीं जाता है। थोड़ी देर भी श्री प्रभु उनसे अलग हों, इधर उधर काम करने के लिए चले जाएं, तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ये देखने लगे, सोचने लगे अरे हमारा अंतर्यामी कहाँ गया, कहाँ खोजने लगे। तो थोड़ी देर बाद श्री प्रभु आ जाएं तो प्रभु कहें अरे त्रिलोचन जी थोड़ी बहुत सेवा भी कर लेने दिया करो, दिन भर दर्शन ही करते रहते हो। बोले नहीं नहीं भाई, संत सेवा भी आवश्यक है। तो दिन भर दर्शन करने में ही उनका यही अब उनकी, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने आते ही कह दिया था त्रिलोचन जी अब आप बैठिए विराजिए, अब आपके भजन करना का समय है और हमारी सेवा करने का समय है। तो एक क्षण भी उनका जब से आए हैं घर में प्रवेश किया है और उस रूप को देखकर चित्त हटता नहीं है। टहलुआ ने फटी सी सब्जी धारण कर रखी है, सांवल स्वरूप है, हाथ में लठिया है, 15-16 वर्ष की मात्र श्री प्रभु की अवस्था है। और जैसे कोई बालक जब धीरे धीरे बालकपन से और यौवन में जब प्रवेश करता है तो उसकी धीरे धीरे पहले मूछ आदि की रेख आती हैं। तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं अभी इतना छोटा सा स्वरूप है कि अभी ढंग से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, पूरे जवान भी नहीं हुए हैं, अभी केवल रेख आ रही है। तो अंतर्यामी वो श्री त्रिलोचन जी को यह देखकर और दया आई कि यह बालक बेचारा इतनी कम आयु में ही, इतनी छोटी आयु में ही घर से निकल पड़ा है, अभी तो ठीक से समझदारी भी नहीं आई है, अभी तो ठीक से समझदार भी नहीं हुआ है, रेख ही अभी आई है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप देख के मन एकदम भाव विभोर हो रहा है श्री त्रिलोचन जी का। लेकिन भाव विभोर होने के पीछे कारण तो कुछ और ही है, क्योंकि श्री ठाकुर जी का स्वरूप है तो क्यों नहीं श्री त्रिलोचन जी का मन आकृष्ट होगा। तो थोड़ा थोड़ा क्योंकि, और सिर पे बड़ी सुंदर, क्योंकि ये महाराष्ट्र की घटना है, महाराष्ट्र के भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी। तो जैसे महाराष्ट्र के लोग बढ़िया सुंदर छोटी सी पगिया बांधते हैं, वैसी पगिया बांध के आए हैं जिससे बिल्कुल पहचान ही ना पाए, ऐसा लगे कि बस यहीं आसपास के ही हैं कहीं के। बड़ी सुंदर सी श्वेत रंग की पगिया बांधकर श्री अंतर्यामी जी आए हैं, हाथ में लकुट है, सांवल स्वरूप है और फटे कपड़े हैं, फटी पन्हियाँ हैं चरणों में। और उस स्वरूप को देखकर चारिहु वर्ण जो की रीति सब मेरे साथ, न चाहो करो नीके मन लाई के, भक्तन की सेवा सो करत जन्म गयो, नयो कछु नहीं डारे बरस बिताई के, अंतर्जामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हो तो, बोल्यो भक्त भावे खावो निशक अघाई के। श्री प्रियादास जी ने इस सुंदर श्री त्रिलोचन जी के चरित्र का इतना सुंदर चरित्र चित्रण किया है। कामरी पन्हिया, कामरी धारण, क्योंकि ठाकुर जी कामरी धारण करके रखते हैं ना, गैया चराने जाते हैं, वही स्वरूप है लेकिन बड़े छुपा के स्वरूप को धारण करके आए हैं। अब इस प्रकार जब श्री त्रिलोचन जी ने स्वरूप देखा है कि है तो बड़ा ठाट बाट का सा स्वरूप, पगिया भी धारण किए हुए हैं, कामरी भी धारण किए हुए हैं, लेकिन अब इस स्वरूप का दर्शन करके तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र करे ध्यान। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि त्रिलोचन जी मैं तो आपके यहाँ इसलिए आया हूँ, मेरे को बहुत नौकरियाँ मिल रही थी और एक से एक बड़े बड़े धनी मानी सेठ मुझे कह रहे थे तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन मेरा मन किसी से माना नहीं, मैं तो केवल सेवा करने के लक्ष्य से घर से निकला हूँ। तन पवित्र सेवा, इस तन का, ये तन सेवा करने से ही तो सफल होगा। ये हाड़ मास का शरीर है, इसकी साफल्य, इसका सफलता तो केवल भगवत भक्तों का स्पर्श करने से, उनकी सेवा करने से, उनका दर्शन करने से, उनके वचनामृत सुनने से ही है। इसलिए मैं
मैंने जब सुना कि आपके यहाँ बड़ी संतों की सेवा होती है, मैं इसलिए चला आया, क्योंकि इतना ऐसा स्वरूप हो रहा था। हम लोग सुन रहे थे कि श्री त्रिलोचन जी उनको स्नान कराते जा रहे हैं। अब ये जितनी वार्तालाप हो रही है सब, श्री त्रिलोचन जी बढ़िया जल से स्नान कराते जा रहे हैं, और इधर श्री ठाकुर जी और श्री त्रिलोचन जी बात करते जा रहे हैं अपने भूत भविष्य की। भैया क्या पहले काम किया, क्या आगे तुम्हारा लक्ष्य है, क्या करना चाहते हो, क्यों तुम घर छोड़कर आ गए, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या। सारी बात जैसे घर बार की, जैसे दो मित्र बैठ के आपस की बात करते हैं, वैसे श्री त्रिलोचन जी श्री ठाकुर जी के साथ बात कर रहे हैं, स्नान कराते जा रहे हैं और अंतर्यामी से बात भी करते जा रहे हैं कि मुझे काम तो एक से एक मिले, बता रहे हैं ठाकुर जी। अरे त्रिलोचन जी, सेठ जी आप पूछिए मत, ऐसे ऐसे काम कि मैं जितना कह दूं उतना सेठ मेरे को देने के लिए तैयार, लेकिन मेरा मन किसी से नहीं माना। लेकिन मेरा मन तो बढ़िया स्वामी की खोज में था। मुझे ज़्यादा ठकुराई और मालिकपना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा ठुकराई पने में नहीं रहता हूँ भक्तों के सामने। मोए मिल जाए प्यारी चाकरी, मेरो जन्म धन्य है जाए। मालिक तो बहुत मिले लेकिन प्रेमी मालिक कोई नहीं मिला। मुझे तो प्रेमी मालिक की खोज खबर थी, और इसी खोज खबर में मैं चला आ रहा हूँ। बस खोजते खोजते कोई प्रेमी मालिक मिले। तो मालिक की खोज क्या है, मालिक कैसा होना चाहिए, स्वामी कैसा होना चाहिए। जिस समय श्री विभीषण जी महाराज को रावण ने लात मार के भगाया है, तो लात मार के जब भगाया रावण ने, तो रावण के यहाँ जो गुप्तचर थे, स्वामी का धर्म क्या है, स्वामी का स्वरूप क्या है, बड़ा सुंदर श्री रामायण जी में ये चरित्र प्राप्त होता है। तो जिस समय रावण ने भगाया है श्री विभीषण जी को लात मार के, बड़ा अपमानित करके, अब विभीषण है, रावण के भाई हैं, कोई और नहीं है, लेकिन लात मार के भगा दिया। तो उस समय रावण के जो गुप्तचर विभाग में दो गुप्तचर थे, शुक और सारंग, और उन गुप्तचरों को रावण ने कहा कि देखो मैंने विभीषण को निकाल तो दिया है, और यहाँ विभीषण को निकालने के समय अब यहाँ से विभीषण जाएगा, और कहाँ जाएगा तुम इसका पीछे पीछे पीछा करना, जाओ तुम इसके पीछे पीछे, और छिपे रूप से जाओ जिससे ये पहचान भी ना पाए, और जो कोई इसको शरण देगा पहले मैं उसी को मारूंगा। अब बेचारे वो शुक और सारंग जो गुप्तचर रावण के, बड़ी समस्या, क्या किया जाए। इधर यदि विभीषण जी को पता चल जाए तो भी हमारा कल्याण नहीं है, और यदि इधर रावण के कहने से यदि हम ना जाएं तो भी हमारा कल्याण नहीं है। तो जब लात मारकर भगा दिया है रावण ने विभीषण जी को, और कहा कि तुम छुपे रुस्तम हो, एक एक बात की खोज खबर करके लेके आना, बस यही देखना कि जिसको विभीषण को मैंने निकाला है, यदि जिसने इसको शरण दी, जो इसको ये कहेगा भैया तुम हमारे पास आके बैठ जाओ, सबसे पहले मैं उसी को मारूंगा, मैं उसी का वध करूंगा। कौन कहता है कि विभीषण को कि तुम यहाँ आकर एक गिलास जल भी पी लो, पहले मैं उसी को समाप्त करूंगा। यानी विभीषण जी को जो शरण देगा उसकी खैर नहीं है, जाओ मुझे एक एक खबर जाके देना। अशोक सारंग सोच रहे हैं कि ये रावण है तो हमारा स्वामी, लेकिन जो अपने भाई का सगा ना हो सका वो हमारा क्या सगा होगा, वो हमारे लिए क्या मंगल की कामना करेगा। जिसने जो अपने भाई के लिए ही ना मंगल सोच सकता है, अब जाना पड़ेगा उसके। अब भैया पेट है, पेट के लिए, पेट भरने के लिए जो स्वामी कह रहा है, मालिक कह रहा है, वो करना ही पड़ेगा। तो गुप्तचर दोनों शुक और सारंग गए हैं और कहा कि एक एक बात की ध्यान रख के बताना। अब जो रावण नीच स्वार्थ परायण, अब क्या कहें उसकी, लेकिन क्या करें, नौकरी तो नौकरी है। अब विभीषण जी गए, और विभीषण जी सबसे पहले लंका से चलते ही श्री भगवान के पास गए हैं, प्रभु श्री राम के पास गए हैं, शरण में गए हैं। और जब शरण में गए तो देखा वानरों ने, भालुओं ने, कि लंका की ओर से कोई चला आ रहा है आकाश मार्ग से। और देखते ही वहाँ वानरों ने, जो प्रभु की तरफ के भी जो गुप्तचर थे, उन्होंने रोक दिया, रुक जाओ।
आगे से पीछे से अंदर से बाहर तक सारा ब्यौरा लिया कि कौन है भाई, कहाँ से चला रहा है, क्योंकि शत्रु पक्ष बड़ा मजबूत है। रावण की ओर सबके सब मायावी हैं, पता नहीं क्या स्वरूप धारण करके आ जाए। तो जो प्रभु की तरफ के जो गुप्तचर थे उन्होंने रोक दिया विभीषण जी को, खबरदार जो यहाँ से आगे बढ़े, पहले अपना सारा ब्यौरा दो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो सारी बात विभीषण जी ने बताई कि मैं ऐसे ऐसे रावण का भाई हूँ, विभीषण हूँ, और रावण ने निकाल दिया है, प्रभु की शरण ग्रहण करने आया हूँ। अब यह बात वानर राज सुग्रीव जी के पास गई। सुग्रीव जी ने जब सुना तो सुग्रीव जी गए हैं प्रभु श्री राम के पास, प्रभु ऐसे ऐसे एक राक्षस, विभीषण अपना नाम बता रहा, रावण का भाई, मायावी, प्रबल मायावी हैं ये तो, और कहता है मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। प्रभु ये शरण के योग्य नहीं है। अरे मायावी इनका क्या भरोसा, रात में हम सुलाएं और रात रात में ही हमारा भेद खोल दें और हमारा सारे की सारी योजना जो हम इतने दिन से परिश्रम मेहनत कर रहे हैं सब एक क्षण में चली जाएगी। अब ये मायावी लोग हैं, क्या पता हमारा सारा अंदर का भेद लेने के लिए आए हों। तो सारी बात श्री वानरराज सुग्रीव जी ने प्रभु के सामने पेश की है। समस्त वानर सेना खड़ी हुई है चारों तरफ, प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं, और क्या पता ये रात में क्या हमें धोखा देकर चला जाए। हमारा शत्रु है, और ऐसा शत्रु है कि रावण स्वयं सन्यासी का वेश स्वयं बनाकर आया और हमारी माता सीता का हरण करके ले गया। इनकी कोई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तो परम मायावी हैं, ये तो धोखेबाज हैं, इनका क्या भरोसा। रावण जो माता सीता का हरण करके ले गया वो रावण स्वरूप से थोड़ी ले जा सकता था, धोखे छलबाजी का स्वरूप धारण करके लेके गया। तो इसलिए वहाँ सुग्रीव जी ने कहा पता नहीं ये क्या धोखा दे जाए, इसलिए इसको बांध कर रख लेना चाहिए, इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। सुग्रीव राज ने जब ये कहा तो श्री रघुनंदन जी ने कहा, वहाँ रघुनंदन जी ने कहा सुग्रीव राज, वानर राज, आपकी बात ठीक है, नीति की दृष्टि से आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि शत्रु की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु पक्ष क्या सोच कर आया है, क्या विचार करके आया है, उसके मन में क्या है, उसके कहने में क्या है, उसको पहचाना नहीं जा सकता। ये आप नीति की दृष्टि से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी सलाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा तुम्हारी सलाह देने से पूर्व हमारा एक प्रण है, हम एक नियम ले चुके हैं। हमारा जो नियम है वह यही है कि शरणागत चाहे कोई कितना से कितना बड़ा पापी हो, या कितना बड़ा से बड़ा धोखेबाज हो, या कितना भी छल वाला हो, यदि शरणागत भयभीत होकर दीन होकर यदि आया है तो उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ये हमारा भी कुछ प्रण है, हमारा भी कुछ नियम है जो हम पूर्व में ही ले चुके हैं। नीति की दृष्टि से तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम विभीषण को कैसे वापस लौटाएं, हमारा मन नहीं मानता है। अब हम तुम्हारी नीति की बात को सुने या अपने प्रण को पहले देखें। तो श्री प्रभु ने कहा चाहे वो छल रूप से आए हों, चाहे किसी प्रकार से विभीषण आए हों, हम उन्हें शरण में अवश्य स्वीकार करेंगे, अपनी शरण में अवश्य लेंगे। तो क्योंकि यह श्री भगवान ने अपना व्रत बताया, अपनी प्रतिज्ञा बताई है, और इसके बाद प्रभु ने विभीषण जी को बुलाया और विभीषण जी से कहा, विभीषण जी को और वहाँ जितने वानर सेना बैठी हुई थी, विभीषण जी के सामने सुग्रीव राज को कहा है कि तुम कहते हो शत्रु का भाई आया है। अरे मैं तो कहता हूँ ये शत्रु के भाई नहीं, कि जिस रावण ने शत्रुता ठानी है, अगर वो रावण भी अपनी गलती स्वीकार करके और शरण में आ रहा हो तो मैं तो उस रावण को भी नहीं कभी ठुकराऊंगा। तुम तो शत्रु पक्ष के भाई की बात करते हो, मैं विभीषण को कैसे ठुकरा सकता हूँ। रावण भी स्वयं आ जाए तो मैं रावण को भी नहीं यहाँ से लौटा सकता। ये मेरा प्रण है, ये मेरा स्वभाव है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। तो ये सारी बातें जो श्री प्रभु की कितने दीन वत्सल हैं, कैसा स्वामी होना चाहिए, कैसा मालिक का स्वभाव होना चाहिए, इसका वो जो रावण के गुप्तचर थे दोनों शुक और सारंग वो देख रहे थे कि स्वामी का कैसा स्वभाव, कि जो अपने ही लोगों को नहीं बल्कि शत्रु पक्ष से आए हुए, और शत्रु पक्ष से भी रावण का भाई जो परम शत्रु है,
उसके भाई को भी नहीं लौटा रहे हैं, क्योंकि वो गुप्तचर जो थे वो, क्योंकि मायावी तो थे ही, तो माया के स्वरूप से जो वानर सेना थी उन्हीं में वानर स्वरूप बना के घुस गए। गुप्तचर जो होते हैं वो अपने असली स्वरूप में नहीं, गुप्तचर, असली गुप्तचर वही है जो समय पर काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपना रूप धारण कर लें और गुप्त बातों को निकाल के ले आते हैं। तो वो दोनों गुप्तचर वानर सेना में वानर स्वरूप से घुस गए थे। और ये प्रभु के इस स्वरूप का, इस गुण का अत्यंत निकट से उन गुप्तचरों ने दर्शन किया कि कैसा मालिक का स्वभाव, कैसा स्वामी होना चाहिए। इसका जब दर्शन किया है गुप्तचरों ने, और दोनों के दोनों अपने भाग्य को रोने लगे कि देखो ये एक स्वामी है जो अपने सेवकों को, वानरों को, भालुओं को भी, अस कभी कपि एक ना सेना माही, राम कुशल जे पूछत नाही। राम जी की सेना में कोई भी वानर भालू ऐसा नहीं है जिसको पुचकार पुचकार कर श्री प्रभु पूछते ना हो, भैया तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है, तुम्हें किसी बात का कोई दुख तो नहीं है, तुम मुझे बताओ। एक एक वानर भालू को श्री ठाकुर जी पुचकार पुचकार कर पूछते हैं, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई कष्ट हो तो मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूँगा। राम कुशल जे पूछत नाही, अस कभी एक न सेना माही। ऐसा एक कभी एक बानर नहीं होगा जिसको श्री प्रभु ने पुचकार कर पूछा ना हो, तुम्हें कोई कष्ट, तुम्हें कोई पीड़ा, मुझे बताओ। जब ऐसा स्वामी का हृदय, ऐसा स्वामी का स्वरूप जब उन दोनों ने, गुप्तचरों ने देखा तो अपने माथे को फोड़ने लगे कि देखो एक तरफ तो वो रावण, जैसे रावण के, जिसने अपने भाई को ही लात मारकर बीच सभा में निकाल दिया, और एक प्रभु श्री राम, एक रघुनंदन जी, परम कृपालु दया की मूरत, जिनके स्वरूप को देखते ही करुणा वात्सल्य छलकता है, जो एक एक वानर भालू का इतना ध्यान रखते हैं। तो ये एक स्वामी का ये उदाहरण है। और एक हम अभागे जो दुर्जन के पल्ले पड़ गए, कहता है कि सर्वस्व खाई भोग कर नाना, समर भूमि भय दुर्लभ प्राणा। एक ये है जो बड़ी जोर से फटकार कर, जो मारीच मामा है उसको कहता है चलता है कि नहीं, अरे वेश बदल कर चल जो मैं कहता हूँ, और यदि नहीं चलेगा तो मैं अभी अभी तलवार निकाल कर तेरा मस्तक काट दूंगा। जो अपने मामा मारीच को ऐसा कहता है, जो अपने भाई को बीच सभा में लात मार कर निकाल देता है। एक ऐसा स्वामी, और एक ऐसा स्वामी का उदाहरण है साक्षात श्री रघुनंदन जी, कृपालु दया की मूरत। तो जहाँ मारीच को जहाँ रावण ने कहा कि चलो डंडे के जोर पर, तलवार की नोक पर, वहाँ मारीच मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं मृग का स्वरूप धारण करके मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ मारीच भी क्या करता। लेकिन गुप्तचर सोच रहे हैं कि एक हम अभागे हैं जो रावण जैसे दुर्जन की सेवा में लगे हुए हैं, अरे सौभाग्य निवारों का कृत कृत्य विभो सब वानर ये, निरखंती तवानन सादर ये। और आज विभीषण जी ऐसे स्वामी मालक की शरण में यहाँ आ गए। ये विभीषण जी धन्य हैं जिनको ऐसी शरण, श्री रघुनंदन जी की शरण प्राप्त हो गई। ऐसे स्वरूप को देखकर वो वानर एकदम गदगद हो गए, जो शुक और सारंग जो उनके गुप्तचर थे रावण के। और ऐसे एक करुणा के, दया के स्वरूप को देखकर वहाँ दोनों से रहा नहीं गया, और उसी स्वरूप में बड़ी बड़ी श्री प्रभु की प्रशंसा करने लगे। धन्य हैं ऐसे स्वामी, और धन्य हैं ऐसे स्वामियों के सेवक जो प्रभु श्री राम के अतिरिक्त ना कुछ सोचते हैं, ना जिनके मानस में कोई और वस्तु है। तो राम जी ने वहाँ कहा कि मैं रावण के द्वारा चलाई हुई शक्ति को भी अपनी छाती पर झेल लूँगा, सुग्रीव तुम चिंता मत करो। यदि रावण को ये पता पड़ गया कि विभीषण जी मेरी शरण में आए हैं, और यदि रावण ने बैठे बैठे लंका में से भी यदि कोई शक्ति चलाई ना, तो उस शक्ति को भी मैं अपनी छाती पर झेल लूँगा, लेकिन विभीषण जी को अपनी शरण में से नहीं निकालूंगा। मैं कभी इनको छोड़ूंगा नहीं, मुझे वो स्वीकार है, लेकिन विभीषण जैसे शरणागत को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, इनको लेकर आओ। तो रामायण में लिखा है प्रकट बखानी राम स्वभाव। गुप्तचर पहले तो मन ही मन सराहना कर रहे थे प्रभु के सुंदर गुणों की, लेकिन अब रहा नहीं गया। प्रभु का कैसा स्नेह है, एक तो ऐसे स्वामी हैं और एक स्वामी है रावण। प्रभु गुण हृदय सराही, और कैसे सराह रहे हैं, शरणागत पर नेह। मालिक हो तो ऐसा हो, मन ही मन सराहना कर रहे हैं। और प्रकट बखानी राम स्वभाव, राम जी के स्वभाव की प्रशंसा की है। स्वामी हो तो राम जी जैसा, सेव्य हो तो राम जी जैसा। आसपास के वानर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये कौन है जो
प्रभु की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। सब वानर भालू आसपास देखने लगे, ये 2 वानर कौन है जो प्रभु की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, कौन है ये, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो प्रभु के स्वरूप की प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य हैं। वो बार बार कह रहे हैं धन्य हैं ऐसे वानर भालू जिनको ऐसे स्वामी मिले हैं, और एक हम भागे हैं कि दुर्जन के पाले पड़े हैं। तो ये वानर नहीं है, ये क्या है? अब सब सोच रहे हैं भाई ये कौन दुर्जन के पाले पड़ गए, इनका है तो वानर जैसा स्वरूप ही। समझ गए कि ये इस प्रकार प्रभु के गुणों की प्रशंसा करते हुए और अपने मालिक का यहाँ कह रहे हैं कि हम बड़े अभागे हैं जो ऐसे मालिक के चक्कर में पड़ गए। तो सब वानर आसपास देखने लगे और सोचने लगे, समझ गए ये कहीं रावण के गुप्तचर तो नहीं, जो वेश बदल के स्वरूप बदल के यहाँ आए हैं और हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। लगता है शत्रु पक्ष के कोई गुप्तचर यहाँ जरूर रावण पक्ष के आए हैं। और वहाँ पहचान गए। फिर वो अपने श्री प्रभु के स्वरूप का दर्शन करके, और वहाँ से गुप्तचर थे, मायावी शक्ति के द्वारा प्रभु के स्वरूप का दर्शन करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि सब स्वामी भी स्वामित्व का निर्वाह करने वाले नहीं होते। स्वामी तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन स्वामित्व का निर्वाह कैसे होना चाहिए, स्वामी का लक्षण क्या है, स्वामी का स्वरूप क्या है। अब स्वामी रावण भी था, लेकिन रावण के गुप्तचर आके भी श्री रघुनंदन जी के स्वभाव को, श्री रघुनंदन जी के स्वामित्व की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करके गए कि स्वामी तो ये हैं, असली मालिक तो ये हैं, जो एक एक वानर भालू से पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। और एक रावण भी स्वामी है जिसने, जो किसी सेवक को तो क्या, विभीषण जी को ही लात मारकर, जो महामंत्री के पद पर हैं उनको ही लात मार कर निकाल दिया। तो कहने का भाव है कि स्वामी तो भी हर किसी में नहीं होता, कुछ हम जैसे भी हीन लोग भी होते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि त्रिलोचन जी मुझे मालिक तो बहुत मिले। अब त्रिलोचन जी स्नान भी कराते जा रहे हैं प्रभु को और बात भी करते जा रहे हैं, मीठी मीठी दोनों की बातें चल रही हैं। त्रिलोचन जी स्वामी तो बहुत मिले, मालिक तो बहुत मिले, लेकिन असली मालिक नहीं मिले, असली स्वामी नहीं मिले। असली स्वामी के रूप में तो मुझे भगवत कृपा से आप ही प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार त्रिलोचन जी से कह रहे हैं प्रभु कि मैं नौकरी ढूंढना हूँ, लेकिन नौकरी में मालिक यदि सेवक ढूंढ रहा है तो मैं भी कोई चुनिंदा मालिक ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि प्रभु को पता है कि अभी अभी श्री त्रिलोचन जी कोई सेवक की खोज में निकले थे। तो प्रभु कह रहे हैं कि भले ही आप उचित सेवक ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसे सेवक हूँ जो उचित मालिक की खोज में हूँ, उचित सेवक स्वामी की खोज में हूँ, और इसी भाव से मैं घूम रहा हूँ। और आप ऐसी कृपा करिए कि मैं बस, मेरी जो शर्तें हैं उनको आप स्वीकार कर लीजिएगा। और आपको ऐसा सेवक ढूंढने से नहीं मिलेगा त्रिलोचन जी, मैं ऐसी सेवा करूँगा, ऐसी सेवा करूँगा कि आपको कोई शिकवा शिकायत का या धोखा का कोई मौका ही नहीं। आप देखिए तो सही, एक बार मेरे को आजमा कर तो देखिए। तो त्रिलोचन जी बड़ी उनकी मनमोहिनी बातों पर श्री प्रभु की रीझते जा रहे हैं। और अब श्री ठाकुर जी को, यहाँ श्री ठाकुर जी को भी बड़ा सुंदर अवसर मिल गया बात करने का। स्नान करते जा रहे हैं, बात होती जा रही हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा, भैया अंतर्यामी, हमारे यहाँ काम तो बहुत से हैं, कौन कौन कर सको काम कछु, कहो तो हम अनुमाने। श्री अंतर्यामी प्रभु बोले, अब यहाँ त्रिलोचन जी पूछ रहे हैं हमारे काम तो बहुत तरह के, अब कौन से काम में तुम निपुण हो। तो वहाँ श्री भगवान ने कहा, त्रिलोचन जी आप चिंता मत करिए, मैं सब कामों में निपुण हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की सेवा में परम प्रवीण हूँ। आप ये मत सोचना कि किसी एक ही वर्ण की सेवा में। अब भगवान छुपा छुपा के बात सच सच भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन सच को भी ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो समझ ही ना पाए, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने गीता जी में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों का वर्गीकरण मैंने ही तो किया है। ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे शूद्र है, मेरे ही द्वारा उत्पन्न की हुई ये सृष्टि है। और सबकी मैं समस्त वर्णों की, समस्त आश्रमों की सेवा स्वयं मैं ही किया करता हूँ। यहाँ श्री प्रभु छुपे हुए भाव से यह कह रहे हैं कि भक्त चाहे ब्राह्मण कोटि का हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो, भक्त तो सब मेरे लिए समान है। भक्ति के लिए मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है कि वह शूद्र है, कि वह वैश्य है, कि वो ब्राह्मण है, कि वो क्षत्रिय है। सबकी सेवा मैं करता हूँ।
भक्त तो किसी भी जाति का हो सकता है। भक्त की कोई जाति पाति नहीं होती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। भक्तों की क्या जाति, क्या आश्रम, क्या वर्ण, जिस श्री ठाकुर जी का भजन कर रहा है वही भक्त है। तो श्री भगवान कह रहे हैं आप इस बात की तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं समस्त सेवाओं में परम निपुण हूँ। सभी भक्त मेरे लिए पूजनीय हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हैं, चाहे वो किसी भी आश्रम के लिए। मैं तो बस सेवा करना चाहता हूँ। सेवा मुझे मिल गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सेवा धर्म परम परमम गहनो ये नाप्य गम्य था, क्योंकि ये सेवा धर्म अत्यंत गहन धर्म है और इसीलिए इस गहन धर्म को श्री भगवान ने ही स्वयं अंतर्यामी के रूप में आके प्रकट किया है। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, चारिहु वर्ण जू की रीति सब मेरे हाथ, साथ हूँ न चहो करो नीके मन लाई के। भक्तन की सेवा सो करत जन्म गयो, नयो कछु नहीं डारे बरस बिताई के। अंतर्यामी नाम मेरो चेरो भयो रहो तो, बोल्यो भक्त भावे खावो निशक अघाई के। चेरो भयो तेरो, अब यहाँ चेरो भयो तेरो को क्या भाव है, यहाँ इसका प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि चेरो अर्थात तुम्हारे ही दास बनकर मैं रहूँगा। इसका भाव श्री प्रभु का कहने का यह है कि मैं जगत का स्वामी हूँ, परंतु भक्तों का तो मैं सेवक ही हूँ। इसलिए आपके यहाँ तो भले ही मैं दुनिया का स्वामी होऊंगा, पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का, लेकिन आपके यहाँ तो मैं चेरा अर्थात मैं आपका सेवक ही बन के आया हूँ। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म हूँ, कर्मकांडियों के लिए भले ही मैं परमात्मा हूँ, लेकिन भक्तों का तो मैं दास ही हूँ। और श्री ठाकुर जी को जब स्नान कराया है श्री त्रिलोचन जी ने, तो त्रिलोचन जी ने स्नान कराने के बाद श्री प्रभु को बढ़िया स्नान करा के और सुंदर बढ़िया वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र दिए। वैसे देखा जाता है घरों में जो नौकर होते हैं, मालिक लोग क्या करते हैं, अपने फटे पुराने जो पुराने बनाने वस्त्र होते हैं वो दे देते हैं। अधिकांश ऐसा ही होता है, कोई नए वस्त्र नहीं देता है। लेकिन यहाँ श्री त्रिलोचन जी ने श्री प्रभु को नौकर के रूप में आए हैं, लेकिन वहाँ नए वस्त्र पहनाए, एकदम नए वस्त्र घर में से निकाले हैं कि भैया हम तुम्हें, भले ही तुम सेवक के रूप में आए हो, लेकिन तुम भक्तों की सेवा करोगे तो तुम हमारे घर के मालिक ही हो, तुम सेवक नहीं हो, तुम मालिक की तरह इस घर में रहो। और वहाँ नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र क्यों पहनाए? क्योंकि श्री प्रभु की कृपा से उनके हृदय में ये प्रेरणा हुई थी कि इनको नए वस्त्र पहनाए जाएं। यदि त्रिलोचन जी को बाद में जब पता पड़ेगा कि ये अंतर्यामी के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे, और जब त्रिलोचन जी को यह पता पड़ेगा कि हमने श्री भगवान को अपने पुराने वस्त्र पहनाए, तो उस समय त्रिलोचन जी को अत्यंत कष्ट होगा। तो उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि अंतर्यामी को पुराने वस्त्र नहीं, नए वस्त्र पहनाने चाहिए। तो श्री भगवान को मीण के नवायो, मीण के नहलाया और शरीर पर सुंदर तमाम तरह के तेल जो थे वो बढ़िया तेल वेल लगाए। अब बताओ कोई नौकर को कोई मालिक नहलाता होगा, और वो भी ऐसे स्नान कराएं। पहले तो बढ़िया मालिश करी, मालिश करने के बाद बढ़िया उससे जल से नहलाया, फिर बढ़िया तेल इत्र सुगंधी लगाई, नए वस्त्र पहनाए। ये बड़ी विचित्र जोड़ी है श्री ठाकुर जी की और भक्तों की। पता नहीं किस रूप में क्या आके किससे कैसी सेवा लें, क्या लीला करें, ये भगवान ही जाने। और इसे देखकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अंतर्यामी अरे तुम कभी स्नान करते हो कि नहीं, इतना मैल जमा हुआ है? तो वहाँ श्री प्रभु ने कहा कि त्रिलोचन जी, हाँ मालिक, साल 6 महीने में कभी अमावस पूर्णों को, ग्रहण संक्रांति को नहा लेता हूँ। तो अब ये जो प्रश्न है कि भाई भगवान के शरीर पर मैल कैसा, जिनका ऐसा सुंदर श्री वपु, जिनका ऐसा सुंदर श्रीअंग, उनके श्रीअंग पर मैल कैसा? उनके तो दर्शन करने मात्र से जीव के अनंत जन्मों के मैल हट जाते हैं, और उनके शरीर पर मैल। तो इसका बड़ा सुंदर संतजन समाधान करते हैं, क्योंकि भगवत शरणागत वत्सल प्रभु अपने आश्रितों के दोषों को स्वयं स्वीकार करके और उन्हें शुद्ध बना देते हैं, उस मैल को स्वयं अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। ये कोई साधारण मैल नहीं है। भक्तों के जो पाप हैं उनको शुद्ध बनाने के लिए आश्रितों को उनके दोषों को स्वयं हरण कर लेते हैं। तो यहाँ ये बात जब तय हो गई, भगवान ने कहा कि पहले ये बात तय हो चुकी है कि मैं आपके ही घर खाऊंगा, 7 सेर खाऊंगा, और इतनी मेरा ब्यारू है, इतनी मेरा दिन का भोजन है, इतना मेरा रात्रि का भोजन है, और आपकी पत्नी ही स्वयं बनाएगी।
लेकिन एक और बात कह दी श्री प्रभु ने। जब स्नान कर लिया तो प्रभु ने कहा, अरे त्रिलोचन जी, एक बात तो हम भूल ही गए, जो हमने अपनी शर्तें रखी थी ना। बोले हाँ हाँ शर्तें रखी थी। कितनी रखी थी आपको पता है ना, कितना सिर खाएंगे? बोले हाँ हाँ सब पता है। अरे क्यों याद दिला रहे हो बार बार, तुम खूब आराम से खाओ, तुम्हें मना कौन कर रहा है? बोले नहीं नहीं, स्मरण दिलाना जरूरी है एक बार, और उससे पहले आपकी पत्नी तो बनाएगी, लेकिन मेरी एक और शर्त है। यदि ये बात आपकी पत्नी ने अपनी पास पड़ोसन से कह दी कि मैं कितना खाता हूँ, इस रहस्य का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि इस बात के विषय में बता दिया तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, फिर एक क्षण भी नहीं टिकूँगा। बोले बड़ी विचित्र शर्त है। बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो भैया, खूब सेवा करो। बोलियो घर दासी सो तू रहे या की दासी, होई देखियो उदासी देत ए तो नहीं पावनो। वहाँ त्रिलोचन जी ने जाके समझा दिया, क्योंकि स्त्रियों के पेट में जल्दी से बात पचती नहीं है, जाके कह देती हैं। और जाके ये ज़रूर कहेंगी, कुछ बात कह दी तो ये ज़रूर कहेंगी, अरे बहन मैंने तेरे को तो बता दिया लेकिन आगे मत बताना, ये ज़रूर जाके कह देंगी। और अगर ऐसा कह दिया तो वो ज़बरदस्ती बताना ही है, वो तो ज़रूर बताना है। अब इस स्वभाव को स्त्रियों के जानते हुए श्री प्रभु ने पहले ही सावधान कर दिया त्रिलोचन जी को कि देखिए आपकी स्त्री खिलाएंगी तो सही, हम खाएंगे, खूब सेवा करेंगे, सेवा में 1% भी कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो घर के मालिक हैं और वो हमारी मालकिन बन के रहेंगी और वो हमें खूब खिलाएंगी। बोलियो घर दासी सो तू रहे या की दासी। अब श्री त्रिलोचन जी ने जाके बहुत समझाया श्री अपनी पत्नी को कि देखो ऐसा सेवक बड़े परिश्रम भी करते हम तो भी नहीं मिलता, ठाकुर जी की कृपा से घर बैठे बैठे ऐसे सेवक आ गए हैं। अब हम तो घर के मालिक हैं और ये सेवक हैं, लेकिन तू इसकी दासी बनकर रहना। ये कितना खाता है, कितना पीता है, क्या करता है, ये अपने संगी की सखी सहेली पास पड़ोसन किसी से मत कहना। बोलो घर दासी सो तू रहे या की दासी, होई देखियो उदासी देत ए तो नहीं पावनो। अब घर का मालिकाना रौब मत दिखा देना इसके सामने, नहीं तो ये तुरंत चला जाएगा। ये शर्त सारी जाके श्री त्रिलोचन जी महाराज ने वहाँ बता दी हैं अपनी पत्नी को कि तुम कैसे कैसे सेवा करनी है। अब श्री ठाकुर जी ने शर्त रख दी है और उनकी पत्नी ने स्वीकार भी कर ली है। लेकिन अब स्त्री स्वभाव है, अब बिना कहे कैसे, अब घर में कोई है तो है नहीं, अब इतना इतना खाता है। सुबह श्री ठाकुर जी भोजन करें, सुबह का ख़त्म ना हो कि रात में बनाने का समय हो जाए, अब वो तो रात का चूल्हा जलने का समय हो जाए, अब आराम करने की फुर्सत ही ना मिले। अब वृद्धा हैं, क्योंकि त्रिलोचन जी महाराज की भी आयु हो चुकी है, उनकी पत्नी की भी हो चुकी है। दिन भर 5 सेर की 7 सेर की, कम से कम दिन भर में कई सेर की रोटी बनाती रहें। इधर अंतर्यामी भक्त, अंतर्यामी जो इधर संतों की सेवा करें और उधर उनकी पत्नी श्री ठाकुर जी की सेवा में संलग्न है। अब शर्त सुना दी हैं, अब इन शर्तों को सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी सोच रही हैं, भाई अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, भगवान ही कुछ शक्ति दें कि हम इसकी सेवा कर सकें। अब पड़ोसन के पास भी वो गई हैं, अब पड़ोसन से जाके क्या बात की है इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान भक्तों के दास हैं। ये आपने अभी त्रिलोचन भक्त की कथा से सुना, ये उन्होंने करके दिखाया और इसीलिए भक्तमाल बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है। ऐसा करुणा में, ऐसे करुणा में भगवान कि हम लोग शरण में हैं, इसलिए हम लोगों को निश्चित शरण मिलेगी। जय श्री राधे।
ये